भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों को प्रणाम करते हुए गुरुजनों, वैष्णव वृंद, सभी भक्तों की अहेतुकी कृपा से मेरे मन में विचार आ रहा था, जैसी विश्व की स्थिति चल रही है, ईरान, इराक, इजराइल, अमेरिका, युद्ध हो रहा है, तो इसमें कई सारे भविष्यकार, ज्योतिषकार और पॉलिटिशियंस, वैज्ञानिक, अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अपना अनुभव बता रहे हैं, प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि क्या होगा आने वाले समय में, किस प्रकार से पब्लिक, जनता, इनकी जीवन का क्या होगा, प्राण बचेंगे नहीं बचेंगे। हमारे कई सारे भक्त लोग उस स्थान पे हैं जहां युद्ध हो रहा है, कुछ अमेरिका में है, कुछ दुबई में है, मस्कट में है, ओमान में है, कतर में है, और सब डिवोटीज रोज मैसेज भेज रहे हैं, स्थिति गंभीर है। तो कुछ पुस्तकें हैं जैसे भविष्य मालिका जगन्नाथपुरी से आती है, जिसमें उद्घोष किया गया कि 2025 के बाद जो वक्त आएगा 2032 तक तीसरा विश्व युद्ध जो होगा, उसमें 800 करोड़ में से केवल 60 करोड़ लोग ही रह जाएंगे, बाकी के 740 करोड़ लोग वध होने वाला है। तो हर बार जब भी ऐसा लगता है कुछ प्रलय आने वाली है, तो 200, 300, 400, 500, कभी कभी लाख, 2 लाख लोगों की मृत्यु होती है, फिर रुक जाता है। तो पूर्ण प्रलय तो नहीं है। तो भागवत में एक निष्कर्ष निकाला गया। भागवत में कहा गया है, एतत् मतं समातिष्ठ परमेणा समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु ना विमोहित कहिश्चित्। एतत् मतं समानिष्ठ, यह निकाला गया है निष्कर्ष, परमेण समाधिनः, व्यक्ति को समाधि में यानी भजन में रहना चाहिए एकाग्रता के साथ। भवान कल्प विकल्पेशु, तो कल्प और विकल्प, जीवन में कभी कभी हमारे पास कुछ विकल्प होते हैं, ऑप्शंस, क्या करें क्या नहीं करें, 2 रास्ते हैं, कौन सा सही कौन सा गलत। और कल्प, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको हम कल्प कहते हैं, और उनकी जो रात्रि है उसको हम प्रलय कहते हैं। तो उस कल्प के अंदर जो ये विकल्प है, 2 चीजें हो गई, जो ये चल रहा है कल्प, और इसमें हम सबके पास क्या मौजूद है, विकल्प, ऑप्शन। क्या ऑप्शन है, ना विमोहिता कहिश्चित, कभी भी हमें गर्व से विचलित नहीं होना है। समय का नहीं पता, कोरोना आया, उसमें इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। 4 प्रकार की होती है। एक है नैमित्तिक प्रलय, एक है प्राकृतिक प्रलय, एक है आत्यांतिक प्रलय, और एक है स्थायी प्रलय। तो अगर देखा जाए, स्थायी प्रलय यानी जीव की नित्य प्रलय हो रही है। पहले आप 5 वर्ष के थे, अभी आप 50 वर्ष के हो गए, तो बीच में इतने वर्ष गुजर गए। आपको अगर दिखाया जाए तो आपको अंदर से लगता है कि आप हो, लेकिन बाहर से आप वो नहीं हो। इसका मतलब आप शरीर नहीं हो। आपको तो लग रहा है ये मेरा फोटो है, लेकिन वो फोटो तो आप नहीं हो। तो शरीर कहां गया? साइंस कहती है हर 7 साल बाद पुराना शरीर छूट जाता है, नया शरीर बन जाता है। लेकिन इतना सूक्ष्म परिवर्तन है, आदमी को लगता है मैं बड़ा हो रहा हूं, फिर बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन असलियत में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रलय को नित्य प्रलय कहते हैं। प्रतिदिन आदमी बीमारियों से घुल रहा है ना, हार्ट अटैक आ गया, डायबिटीज आ गई, वीक होता जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। प्रलय हो रही है, नित्य प्रलय हो रही है। और एक दिन ही पंच तत्व से बना शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो ये 4 प्रकार की प्रलय बताई है। पहली है स्थायी नित्य प्रलय, शरीर की हो रही है।
दूसरी है नैमित्तिक प्रलय, यानी एक कल्प के बाद होने वाली प्रलय। जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे हो जाते हैं और जब प्रलय आती है उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। ये 12 घंटे का अवधि कितनी बड़ी होती है? ब्रह्मा जी एक दिन में 14 मनु की रचना करते हैं और एक मनु 71 चतुर्युग में जाता है। चतुर्युग की अवधि है 43,20,000 वर्ष, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल। कितना बड़ा है सतयुग, कितना बड़ा है त्रेता युग, कितना बड़ा है द्वापर युग और कितना बड़ा है कलयुग? कलयुग है 4,32,000 वर्षों का, उसका दुगना है द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का, उसका 3 गुना है त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का, और उसका 4 गुना है सतयुग 17,28,000 वर्षों का। इनको जोड़ेंगे तो बनता है 43,20,000 वर्ष। ये पूरा घूम गया। ऐसा 71 बार जब घूमता है उसके बाद एक मनु की समाप्ति होती है, और ऐसे जब 14 मनु समाप्त हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे जाते हैं। तब ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे चले गए, अब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, ऊपर के लोगों तक अग्नि अग्नि हो जाएगी, नीचे तक हो जाएगी, नीचे के सारे लोग डूब जाएंगे पानी में, ऊपर तक पानी चला जाएगा, लेकिन स्वर्ग के ऊपर लोग हैं तप चंद महर, उनमें नहीं जाएगा। इस प्रलय को कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, इंटरवेल। फिर ब्रह्मा जी की जब इतनी बड़ी प्रलय हो जाएगी फिर दोबारा से जीवन होगा, जीवात्माओं को पुनः जन्म मिलेगा। उतने काल तक जीवात्मा कहां रहेंगे? तो जो गर्भोदकशाही विष्णु है उनकी गर्भ में सारी जीवात्माएं रहेंगी, और उनकी जैसी जैसी टेंडेंसी होगी, जैसे जैसा विचार होगा, उनका जब सृष्टि रचना होगी उनका पुनर्निर्माण हो जाएगा। अब ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन की चर्चा हुई है 365 दिन के, और उसको 100 से गुणा करिए 100 वर्ष आयु है। जब वो ब्रह्मा जी भी मर जाते हैं तब जो प्रलय आती है, पूरा ब्रह्मांड ये जो बुलबुले के समान है, इसमें 14 लोक हैं, बीच में पृथ्वी, नीचे तल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ऊपर पृथ्वी, भू, भूवर, स्व, तप, जन, महा, ब्रह्मलोक। ये 14 के 14 लोग जब खत्म हो जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड नष्ट होता है, तब उस प्रलय को कहते हैं प्राकृतिक प्रलय, जिसमें यूनिवर्सल, पूरा का पूरा यूनिवर्स में पानी पानी, ये बुलबुले के समान बना, अप करके बुलबुले के समान बंद हो गया। ये है। अब ब्रह्मा को कभी ज्ञान होता है कि नहीं होता है कि मुझे भी मोक्ष पाना चाहिए? क्योंकि ब्रह्मा भी एक जीव है। गीता में भगवान कहते हैं आ ब्रह्मा भुवनान लोकान पुनर्आवृत्ति अर्जुना। हे अर्जुन, अगर तुम ब्रह्मलोक तक भी चले जाओगे तब भी तुम्हें इस पृथ्वी पर पुनर्आवृत्ति करनी पड़ेगी। आ ब्रह्मा भुवनान लोक। तो ब्रह्मा जी को कभी ज्ञात होता है या वो बार बार जिंदा होते मरते रहते? जीव को, ब्रह्मा को, जो जीव है, हम सब भी उसी ब्रह्मा की तरह जीव है। जीव को जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाए कि हम सब ब्रह्म हैं और ऊपर बैठा है वो परब्रह्म है, जब ये ज्ञान हो जाए तो इस ज्ञान को कहते हैं अब मैं इस जन्म मृत्यु चक्र में नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे हो गया है आध्यात्मिक ज्ञान। तब हमारे शरीर की जो प्रलय होती है, यानी ब्रह्म को जानने के बाद हमारी बाहिर यात्रा बंद होती है और अंतःकरण की यात्रा शुरू होती है। उस प्रलय को कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। क्या कहते हैं? तो 4 हो गई। पहली शरीर बदल रहा है, ये कौन सी हो गई? स्थायी प्रलय। फिर हो गया ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे हुए तो आई नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो गए तो आई प्राकृतिक प्रलय, जिसे पूर्ण प्रलय कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञान हो गया अगर जीव को, वरना गर्भोदक सागर में जाएगा। जब पूर्ण प्रलय हो गई तो करुणोदक्षाय विष्णु के गर्भ में जाएगा, लेकिन फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। उस सागर को, कर्ण सागर को पार करके जो जाना है वो ब्रह्म ज्ञानी जा सकता है, यानी पर ब्रह्म को जानने वाला, वो है प्रलय। उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। अब कितने लोगों को ब्रह्म का ज्ञान हो गया? देखिए, नारद जी ने अपनी पूर्व गाथा सुनाई है। तो मैं आज पढ़ रहा था, भक्ति 2 प्रकार की है।
शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति। जिस भक्ति में देवी देवताओं का पूजन है उसे मिश्रित भक्ति कहते हैं। जिस व्यक्ति में ज्ञान का मिश्रण है उसे मिश्रित भक्ति कहते हैं। जिस व्यक्ति में इच्छाओं का मिश्रण है उसे मिश्रित भक्ति कहते हैं। जिसमें ना काम है, ना देवांतर पूजा है, ना ही उसके अंदर कोई इच्छा है, ना ज्ञान की इच्छा है, ना कामनाएं हैं, ऐसी भक्ति को शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कुछ सूत्र बताए भक्ति के, जो कि आत्यंतिक प्रलय के काम आने वाले हैं, यानी हम सबके ब्रह्म ज्ञान के काम आने वाले हैं। अब इस पूरे भुवनेश्वर शहर में हजारों लाखों लोग रहते हैं। इन कितने लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं, कितने लोग भगवान को जानते हैं? मंदिर तो अनेकों हैं। उत्कल भूमि से ज्यादा डिवाइन दिव्य स्थली होगी कौन सी? भगवान शिव की लिंगराज भूमि है। हाँ, यही है अंबिका कानन, जहां पर पहली बार पार्वती जी को शिव जी ने भागवत कथा सुनाया। ऐसी अद्भुत दिव्य स्थली होने के बाद भी इस भुवनेश्वर शहर में कितने लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं? कितने लोग हैं? तो अगर हम उस प्रेमा भक्ति को जानना चाहें तो वो ऐसी छोटी सभाओं में चर्चा हो सकती है, क्योंकि बड़े पंडाल में आपको देवंतर पूजा करने वाले लोग मिलेंगे, काली पूजा, दुर्गा पूजा, शिव पूजा, और कहेंगे सब तो बराबर है। उसमें से कुछ भाले तिलक त्रिपुंडधारी होंगे जो कहेंगे अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब आपको उनके ब्रह्म को दूर करना है। उनसे बोलो अगर आप ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मस्मि, आप ही भगवान है, अहम ब्रह्मस्मि। अगर आप भगवान हैं तो फिर आपको तकलीफें क्यों हो रही हैं शरीर की? बोले ब्रह्म को माया ने जीत लिया है, ब्रह्म को माया ने जीत लिया। लेकिन अगर ब्रह्म को माया जीत ले, यानी माया भी कोई दूसरी वस्तु है, लेकिन आप तो कहते हैं हर चीज एक है, एक ईश्वरवाद, एक ही चीज है, वननेस, एक चीज, इसको कहते हैं अद्वैतवाद। दो नहीं है, हम सब एक ही है, तुम भी मैं भी, हम लोग एक ही हैं। अद्वैतवाद, कुछ दो नहीं है। तो फिर अगर ब्रह्म को माया ने घेरा तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो इसका मतलब माया दूसरी हो गई जिसने ब्रह्म को घेर, तो फिर द्वैत हो गया ना, अद्वैत कहां रहा? तो अद्वैत सिद्धांत का तो कोई स्थायित्व ही नहीं है, उसका तो कोई स्थान ही नहीं है। अब हमको झगड़ना किससे? हमारी ये आत्मा की यात्रा पशु योनियों से होते हुए अनेकों बार देव योनि तक गई है। देव योनि के बाद हम लोग गिर करके वापस मनुष्य बने। एक दिन एक व्यक्ति पूछ रहा था मुझसे, मेरा एक इंटरव्यू था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उसमें प्रश्न कर रहा था वो इंटरव्यूअर, क्या स्वर्ग से भी वापस आना पड़ता है? हमने कहा बहुत बार आना पड़ता है। कह रहे कोई उदाहरण दीजिए। हमने कहा राजा नहुष पृथ्वी से स्वर्ग के राजा बन गए थे, अगस्त मुनि का अपराध किया, अगस्त मुनि ने उनको श्राप दिया। सर्पा सर्पा कहता था जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे शची से विवाह करना है, इंद्र की पत्नी, क्योंकि इंद्र को भगा दिया है, मैं राजा बनाऊं। 1000 वर्ष के लिए राजा बना था। जल्दी चलो मेरी पालकी लेकर, सर्पा सर्पा जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अगस्त मुनि को गुस्सा, एक तो हम इतने बड़े मुनि इसकी पालकी उठा रहे हैं, अभी टाइम पास राजा बना है, परमानेंट राजा भी नहीं, परमानेंट हो तो डांट भी खाए, टाइम पास राजा बना है 1000 वर्ष के लिए, और हम पर अपनी दादागिरी करता है। कहता है सर्पा सर्पा जल्दी करो, हाथ में जल लेके कहा सर्प भवा, सर्प बन जाओ। सीधे स्वर्ग से नीचे गिरे, रोने लगे। बोले आपने क्या कर दिया, मुझे सांप बना दिया। बोले तुम स्वर्ग में आकर भी तुम्हारी वो महत्वाकांक्षाएं, वो काम इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ना हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग जाना कोई अच्छी जगह नहीं है, अच्छी जगह नहीं है स्वर्ग जाना। स्वर्ग जाके पाया क्या? दुख, इच्छाएं, कामना वहां की वही है। नल कुबेर मणिग्रीव, भगवान के कुबेर के पुत्र, स्वर्ग के राजा के कुबेर जैसे धनाढ़ व्यक्ति के ट्रेजरर के पुत्र, लेकिन मंदाकिनी गंगा में स्नान करते वक्त नारद मुनि के सामने अपराध कर दिए, श्रापित हुए, पेड़ बनना पड़ा। सांप बनना पड़ रहा है स्वर्ग से गिर के, पेड़ बनना पड़ रहा है,
तो कोई ये क्यों कहता है स्वर्गवासी हो गए तो मोक्ष हो गया? मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। क्षणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। गीता में भगवान कहते हैं कि स्वर्ग चले गए, पुण्य कृतान शाश्वती सामहा, पुण्य कर्म करके अगर तुम शाश्वत काल तक भी रहे स्वर्ग में, लेकिन क्षणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाने पर तुम वापस इस धराधाम पर गिर जाओ। तो क्या फायदा हुआ? राजा बने तो फायदा नहीं, देवताओं की पूजा करी तो फायदा नहीं, स्वर्ग पहुंच गए तो फायदा नहीं, ब्रह्म लोक पहुंच गए तो फायदा नहीं। अरे भाई फायदा किसमें? फायदा है आत्यंतिक प्रलय हो जाने में, यानी ब्रह्म के ज्ञान को पाने में। शुद्ध भक्ति में ही फायदा है। मिश्रित कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। आप दूध पीते हो, अच्छा लगता है मिक्स्ड वाला या बढ़िया क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का? पानी में नहाते हो, मिक्स्ड पानी है मिट्टी विट्टी वाला या प्लेन फिल्टर पानी होना चाहिए? पीते हैं पानी, बिस्लेरी वाला होना चाहिए या फिर कोई हैंडपंप का पानी चले? जब हर चीज में शुद्धता ढूंढ रहे हो तो भगवत प्राप्ति में शुद्धता की आकांक्षा क्यों नहीं रखते हो? वहां कहते नहीं चलता है जी। जीवात्मा कितनी भाग्यशाली है जो करोड़ों जन्मों की यात्रा पूर्ण करके आज इस सभा में श्रील प्रभुपाद के अनुगत पाके बैठ गए हैं। ये बहुत भाग्यशाली बात है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, सूत्र दिया है अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय क्या होता है? नॉट एक्सप्रेसिबल। प्रेम का जो स्वरूप है वो व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय, ये सूत्र है, पूरा श्लोक ही इतना ही है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। ये 51वां सूत्र है नारद भक्ति सूत्र का, 51 सूत्र। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम के स्वरूप को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतना ऊंची चीज है प्रेम कि कोई उसको बता भी नहीं सकता। जैसे कभी कभी लोग अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं तो क्या तारीफ करते हैं? बोलते हैं कि तुम चंदा जैसी दिखती हो, चांद जैसी दिखती हो, ऐसी तारीफ कर देते हैं। तो असलियत में वो प्रेम को व्यक्त नहीं कर पा रहा, इसलिए चंद्रमा से उसकी तुलना कर बैठा है कि चंद्रमा के समान हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति इज पर्टिकुलरली इनएक्सप्लिकेबल टू अनक्वालिफाइड। अब एक तो भक्ति की व्याख्यान मुश्किल, अब सामने समझने वाला भी क्वालिफाइड होना चाहिए, वरना समाज में समझाओ तो समझ आती नहीं है। तो उसके लिए बोलते हैं गुह्यतम बातें, गुह्यतम परे वरिष्ठ भक्तों को ही बतानी चाहिए। अब कहां से ढूंढे वरिष्ठ और परम गुह्य ज्ञान देने वाले? तो खुली सभा में बोलना पड़ता है। नारद जी कहते चिंता मत करो, तुम अनिर्वचनीय को वचनीय करो, बोलो प्रेम की बातें, लेकिन समझ में उसी की आएंगी जो प्रेम के स्तर तक पहुंच चुका हो, वरना उसके आएंगे नहीं। उदाहरण देते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है 4 साल का, उससे विवाह की बात करो, उससे पूछो बेटा तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? अब वो उसको कुछ समझा भी दो, बेटा हम ऐसे प्रार्थना कर रहे थे पेड़ के नीचे, केले के पेड़ से तुम आए। तो बच्चा कहता है हाँ हाँ धन्यवाद माँ, मुझे वो केले पसंद है, मैं केले के पेड़ से आया। एक माँ कह रही है मैं चादर झाड़ रही थी, अचानक से चादर में से तू निकल आया। अगर उसको बता भी देंगे तो भी उसकी समझ, लेकिन वही धीरे 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 जब वो युवा होगा, 13-14 वर्ष का होगा, उसको बिना बताए वो समझ आने लग जाए। ऐसे ही भक्ति है, करते 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 अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप जो है वो सभा में चर्चा करते रहेंगे, तो किसी को थोड़ा समझ में आया, किसी को थोड़ा सा और आएगा, किसी को पूरा समझ में आ जाएगा जो उस स्तर पर पहुंच चुका होगा कि असलियत में नारद जी कहना क्या चाह रहे। लेकिन जो स्तर पे ही नहीं होगा उसका कुछ नहीं होगा। छोटा बच्चा घूम रहा हो, यहां पर आप पूरी क्लास दे दो कि गर्भ कैसे धारण किया जाता है, उसको समझ नहीं आएगा क्योंकि उसके योग्य नहीं है वो। लेकिन अपने आप एक दिन वो योग्य बन जाएगा। इसलिए
कभी कभी हम क्लासेस को डिवाइड करते हैं, ये नए भक्तों की, ये पुराने भक्तों की, ये वरिष्ठ भक्तों की, ये सीनियर डिवोटीज, ये वेरी प्योर डिवोटीज की। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु कहती है कि ये सारी चर्चाएं समाज के सामने करें तो समाज इसको समझने लायक एक दिन जरूर बनेगा। लेकिन भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति इतनी ऊंची चीज है, उसको कोई चाहे भी कि मैं पूरा पूरा समझा दूं तो समझा नहीं सकता है, क्योंकि अनंत शेष भी अनंत मुखों से भगवान की चर्चा करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो इसमें बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि जैसे कई चिड़िया पक्षी हैं, वो उड़ना शुरू करते हैं आकाश मार्ग में, तो कुछ पक्षी कुछ एक लेवल तक उड़ते हैं और कुछ पक्षी बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल तक चले जाते हैं। तो हम सब आज इस कमरे में जो बैठे हैं, क्या है? भगवान की ओर जाने वाले वह पक्षी हैं जो इस शरीर रूपी पिंजरे में बंद बैठे हैं। अब कोई कोई की उड़ान किसी स्तर तक होगी और किसी की उड़ान बहुत ऊंची स्तर तक जा सकती है। यह हर पक्षी के अपने स्वतः बल के ऊपर निर्भर करता है। तो भक्ति पूर्ण रूपेण व्यक्त करना मुश्किल है, और अगर व्यक्त कर दी जाए थोड़ी बहुत भी, तो समझने वाला के लिए बहुत मुश्किल है कि प्रेमा भक्ति है क्या। इसलिए ज्यादातर लोग इस्कॉन भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो शुद्ध भक्ति के मार्ग का पालन नहीं कर पाते। अनेक हमारे गोस्वामी वृंद कहते हैं, व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञान मार्गी हो जाएगा, काम मार्गी हो जाएगा, उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छा उसको भक्ति में शुद्ध बनने नहीं देती, मिश्रण रहता है। चैतन्य चैतामृत के अंदर भी इस बात का वर्णन किया गया है। नारद भक्ति सूत्र के 52वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, मुख आस्वादन वतः, इतना ही श्लोक है, मुख आस्वादन वतः, यानी कि जो भगवान का शुद्ध प्रेम है वो कैसे स्वाद किया जाए? मुख बन के स्वाद किया जाए। मुख आस्वादन वतः, बोल करके स्वादित नहीं होता है, मुख रूप में स्वादित होता है। आप माला कर रहे होंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपको एकदम से एक चेतना आएगी, सेकंड के लिए लगेगा बस मिल गया भगवान से, और तुरंत वो गायब भी हो जाएगी। फिर आप प्रयास करते रहोगे कई दिनों तक कि वो वाला एक्सपीरियंस फिर हो जाए, फिर नहीं होता है। नारद जी कहते हैं, मैं भी, वेद व्यास जी अपने पूर्व जीवन में, जब मैं एक आश्रम में अपनी मां के साथ रहा, चतुर्मास में कई ऋषि मुनि आकर रहे, मैंने उनकी सेवा करी। मेरी माँ झाड़ू लगाती थी, मैं उनके पांव दबाता था, उनकी पत्तल उठाता था, और उनका कभी कभी झूठन भी मुझे मिल जाता था। सिर्फ एक बार मिला, 4 महीने में केवल एक ही बार मिला। सोचिए भगवान के परम प्रिय भक्तों के उच्चिष्ट में कितनी शक्ति है। एक बार आस्वादन करने पर नारद जी बन गए वो पूर्व दासी पुत्र, एक नारद जैसी स्थिति पर पहुंच गए। एक बार आस्वादन, ओनली वन चाइल्ड। हम तो कितनी बार पाते हैं अपने गुरुदेव का, प्रभुपाद का तो खा ही रहे हैं, रोज चैतन्य महाप्रभु का खा रहे हैं, अंदर रंच मात्र भी कुछ परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमारी इस भक्ति के अंदर मिश्रण है। जिस दिन शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाए, एक बार एक शुद्ध नाम करे सर्व पाप क्षय, संपूर्ण पापों का क्षय हो जाए। एक बार अगर शुद्धता से निकल जाए, हरे कृष्णा 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 अब गृहस्थी में रहता हुआ इंसान कैसे शुद्ध भक्ति की चिंता कर पाएगा? ये तो सन्यासी करे या ब्रह्मचारी करे, हम किसी, ऐसा सोचना भी गलत है। 12 महाजनों में से 7 महाजन ग्रस्त हुए। शिवजी जैसा ग्रस्त पूरे परिवार में, इतना बड़ा परिवार है, पार्वती है, उनके पास एक वाहन है शेर, शिवजी है, उनके पास एक वाहन है नंदी। गाय और शेर का विपरीत योनि, खाने को दौड़ता है लेकिन यहां प्रेम से रहता। शिवजी के गले में सर्प है, उनके पुत्र गणपति के वाहन चूहा है, सर्प चूहे को खाने को दौड़ता है लेकिन यहां कोई विपरीत कार्य नहीं होता।
गणपति जी के भाई कार्तिकेय के पास मयूर है और शिव जी के कंठ में सर्प है, तो मयूर सर्प खाता है लेकिन फिर भी कोई आक्रमण नहीं हो रहा। शिव जी के सिर पर गंगा मैया का वास है, एक पत्नी नीचे है, एक स्त्री ऊपर है। कई स्त्री को कहते हैं ना, तुमने तो उस स्त्री को अपने सर पर बिठा रखा है, सर पर बिठा रखा है किसी और को, तब भी घर में कोई ग्रह क्लेश नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबका मन कृष्ण पर लगा हुआ है। जब पूरे परिवार का मन एक का, जैसे कहते हैं सेंटर इज कृष्णा, केवल बोल देते हैं बार 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 लेकिन विचार नहीं करते किस प्रकार, सेंटर इज कृष्णा, ऐसा विचार हो जाए तो प्रेमा भक्ति दूर नहीं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य हुए, रूप गोस्वामी आदि, ये सब ग्रस्त थे। बाद में इन लोगों ने आकर के अपने जीवन में वैराग्य का बाबा जी वेश धारण किए। श्रील रूप गोस्वामी पास सनातन गोस्वामी ग्रस्त थे, बाद में जाकर के दीक्षा प्राप्त किए और फिर जाकर वृंदावन में वास किए। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर 13 बच्चे थे उनको, 13, फिर भी वो भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिए, 100 से अधिक ग्रंथ लिख दिए। तो ग्रस्त जीवन कोई खराब जीवन? अर्जुन जैसे ग्रस्त जो क्षत्रिय भी हैं, युद्ध भी करते हैं और साथ में गीता का संदेश भी उन्हीं को भगवान सुना है, तो कितने सुंदर ग्रस्त जीवन है उनका। तो ग्रस्त में आके ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। यहां पर कह रहे हैं कि जब व्यक्ति आस्वादन करेगा मुख्य रूप से, तो प्रेम भक्ति कई प्रकार से होकर के गुजरेगी और इसका आस्वादन मूक आस्वादन वतः, आप चुप रह के इसका आस्वादन करेंगे। जैसे आपको जरूरत नहीं किसी से पूछने की मेरी भक्ति कैसी चल रही है, जैसे आपको किसी से नहीं पूछना पड़ता कि मेरी भूख कितनी खत्म हो गई है। पूछते क्या प्रसाद पाते वक्त, प्रभु जी बताना मेरा पेट भरा कि नहीं भरा। आपकी शुदा शांति का एहसास आपको स्वयं है, ऐसे ही आपकी भक्ति का आनंद अगर आपको आ रहा होगा, आपको किसी से पूछना नहीं। लेकिन दुनिया पूछने जाती है, बताइए जरा हमारी भक्ति कैसी चल रही है। आप पूछते रहो, सामने वाला पूछ बताता रहेगा, लेकिन आपके आनंद का अंदर ही आपको एहसास हो जाएगा। बोले वो कैसे? चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बता रहे, याछे बीज इक्षु रस गुण खंड सार, शक्कर सीता मिश्री उत्तम मिश्री आर। बड़ा सुंदर प्यार मध्य लीला में आया है, आप भी बोल सकते अगर चाहें तो। याछे बीज इक्षु रस गुड़ खांड सार, शक्कर सीता मिश्री उत्तम मिश्री आर। तो ये 8 स्थिति है प्रेम की। जैसे उदाहरण लिया है गन्ने का, इक्षु, इक्षु यानी गन्ना, शुगर केन। आछे बीज, पहले बीज के रूप में होता है गन्ना, ठीक है। फिर पानी डाला, सारा उसके ऊपर पानी डाला, नदी से पानी लगा देते गन्ने के खेत में, गन्ने बड़े बड़े गन्ने हो जाते हैं। तो पहले बीज, आछे बीज, फिर है इक्षु, गन्ना बन गया। अब बीज में वो मिठास नहीं जो गन्ने में है कि नहीं। बीज मुंह में रखो, वो मिठास नहीं आएगी जो गन्ने को गन्ने पे आएगी। बीज से इक्षु हुआ। इक्षु से जब उसको जूस वाला गन्ने का जूस निकालता, पीसता है, फिर मोड़कर आधा डालता है, फिर गड़गड़ गड़गड़ गड़ फिर आधा डाल दिया, वो जो रस निकलता है उसमें नींबू डालकर आनंद ही अलग है कि गन्ना चूसने से ज्यादा गन्ने के रस में आनंद। रस से ज्यादा कभी आप जाइए जहां गन्ना होता है, हम लोग मेरठ आदि में देखा है, बड़े बड़े मिट्टी के गड्ढे खोदे होते हैं, उसमें गीले गन्ने का रस डाल के और पका रहे होते हैं, तो गीला गुड़ बनता है। पूरा गुड़ जो होता है गीला होता है, चम्मच में भरो एकदम गीला गुड़। तो बीज से अच्छा गन्ना, गन्ने से अच्छा रस, रस से अच्छा गीला गुड़, और गुड़ से भी अच्छी खांड, जो उसमें से बूरा निकलता है ना, भुरभुरा, और भी मीठा होता है। उससे भी उत्तम शक्कर, चीनी डालते हैं जो सब्जी में, रायते में, जहां पर भी आप शरबत में चीनी डालते हैं, शक्कर कितनी मीठी हो गई। शक्कर से भी ऊंचा है सीता, शक्कर की कैंडी बनाते हैं ना, जो आप देख शुगर आती है, एक तो शुगर आती है ब्राउन,
फिर उसको पका के व्हाइट बनाते हैं, व्हाइट शुगर, तो कैंडी बनाते हैं, उसे शुगर कैंडी, उसे सीता कहते हैं, सीता कैंडी। और सीता से ऊपर मिश्री, मिश्री खाते हैं आप लोग, मीठी मिश्री। और मिश्री में भी उत्तम मिश्री, वो धागे वाली जो होती है, वो सबसे उत्तम स्थिति है। बीज से उत्तम मिश्री तक का सफर, यही भक्ति का सफर। 8 लेवल पर जाएगा। जब उत्तम मिश्री पहुंच गए तो उसका स्वादन, वो जो मिठास है, उसको गन्ने वाला, बीज वाला या रस वाला कैसे आस्वादन कर ले मिश्री का। ये भगवान के नाम में इतना स्वाद है, मिश्री जैसा। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, हम सबको पीलिया की बीमारी हुई है, जॉन्डिस, और हमारा इलाज भी किससे होगा? मिश्री से होगा। लेकिन जब पीलिया के बीमार कोई व्यक्ति हो और वैद्य जी के पास ले जाओ, बोले ले पता करो जरा, आंखें देखेंगे पीली पीली है, फिर कहेंगे इसके मुंह में मिश्री रखो, जैसी मिश्री डालो चिल्लाएगा, कड़वा, कड़वा, बहुत कड़वा, उल्टी कर देगा। क्या हुआ बेटा? कड़वा लगा। हाँ, पीलिया ही है। कंफर्म टेस्ट, बिना एक्सरे रिपोर्ट के, कोई बिलरुबिन टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुंह में मिश्री रखकर पता चल जाएगा। कड़वा लगे, जॉन्डिस 100%। अब करें क्या? मिश्री खाओ। इलाज भी, औषधि भी मिश्री है। एक बढ़िया वैद्य जी भर के मिश्री का पंडल बना के दे दें, कहेंगे इसको रोज पीस के, हम सोचेंगे कुछ औषधि खिला रहे हैं, मिश्री पीस खिलाओ। डेली जिह्वा पर मिश्री जाएगी, उसका लिवर ठीक हो जाएगा, वो व्यक्ति वापस से फिट हो जाएगा, जॉन्डिस का, पीलिया खत्म हो जाएगा। तो भगवान का नाम कैसा? उत्तम मिश्री यार, उस स्थिति का है रस। लेकिन अभी किस रूप में मिला हुआ है हमको? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। बीज मिला हुआ है, इस बीज को कहां तक ले जाना है? उत्तम मिश्री तक ले जाना है। हाँ, उत्तम मिश्री तक ले जाना, और वज्र रस आएगा। ओ, ये भौतिक संसार की बीमारी, प्रलय, नैमित्तिक, ये सब खत्म है। टेंशन बनी हुई है, ईरान ने इजराइल पे बम मार दिया, उसने उसको मार दिया, हम मर गए तो क्या होगा? ये कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। भविष्य मालिका कहती है कि 60 करोड़ बचेंगे। आप क्यों सोचते हो आप 740 में आओगे? आप ये क्यों नहीं सोचते आप 60 करोड़ वाले? पॉजिटिव क्यों नहीं रहते हो आप? क्योंकि आप भगवान पर निर्भरता नहीं रखते हो। तो जो भगवान की भक्ति है, कहते हैं प्रकाशते, ये 53वां सूत्र है नारद भक्ति सूत्र का। प्रकाशते को अपि यात्रे पात्रे, प्रकाशते को अपि पात्रे, 53वां सूत्र है। अब ये जो उत्तम मिश्री का स्वाद है, इसका अनुभव होता नहीं है। होगा कब? जब कोई व्यक्ति महाभागवत भक्त की सेवा करे तो अपने आप ही उसके हृदय में इस भक्ति योग का उत्तम अनुभव होने लग जाएगा। लेकिन महाभागवत की सेवा कैसे करनी है? हरि कथा श्रवण करके। ये गीता में भी बताया गया, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ढूंढो, कौन होता है तत्वदर्शी? बताइए, कौन है तत्वदर्शी? गुरु जी। गुरु जी तो बहुत है संसार में, गुरु जी के तो भुवनेश्वर उड़ीसा में तो कमी थोड़ी है गुरु जी। तत्वदर्शी कौन? प्रभुपाद। ये तो आपको मालूम है ना, लेकिन तत्वदर्शी है क्या? चेक कैसे करेंगे प्रभुपाद जी तत्वदर्शी और कोई नहीं है या और कोई भी है? कैसे परीक्षण करेंगे? हाँ, क्या है कृष्ण तत्व? क्या है कृष्ण तत्व? क्या है कृष्ण तत्व? जगन्नाथ प्रभु जी, प्रभु जी का स्वागत करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु जी आज नारद भक्ति सूत्र पे। तो हमने बीज से लेकर के उत्तम मिश्री 8 स्तर की भक्ति पे चर्चा करी।
अब ये है प्रश्न कि वह भक्ति प्राप्त हो कैसे। तो सबने बोला तद विधि प्रणिपाते न परि प्रश्न सेवया उद्बक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। तत्वदर्शी संत की सेवा करो, प्रश्न पूछो तो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग खोज रहे हैं तत्वदर्शी कौन। तो किसी ने बोला कि गुरु जी तत्वदर्शी होते हैं, और गुरु जी तो बहुत सारे होते हैं, मायावादी भी होते हैं, ब्रह्मस्मी वाले भी होते हैं। तत्वदर्शी गुरु कौन है ये कैसे पता करेंगे। परंपरा में मैं प्रभु जी आपको बताऊं, भक्ति विनोद ठाकुर ने 13 आप संप्रदाय बताए जिसमें परंपराएं भी हैं। जो नित्यानंद वंश है, ऐसे कई सारे वंशज हैं जो फॉलोवर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं, परंपरा से आते। तो क्या है तत्वदर्शी? अब जो गलत मंत्र जप रहा है वो तो एज इट इज ही मान रहा है। तो एज इट इज मान। तत्वदर्शी, तत्वदर्शन क्या? उन्हें कृष्ण को प्रे करना चाहिए कि हम सारी उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि बिना कृष्ण के ऊपर से तो हमें नहीं मिलेगा। That's true। वो आप जो बोल रहे हो सही है। प्रश्न ये है कि हम जिस गुरु के पास जाए वो तत्वदर्शी है कि नहीं है। कहते नकली गुरु लालची चेहरा दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो किसी गुरु जी के पास पहुंच गए गलत पे तो फिर क्या करेंगे। और दुनिया पहुंच ही गई है, वृंदावन में साधुओं की कमी नहीं है, भरे पड़े टीवी मीडिया में आ रहे। लेकिन सुन लो उनका तत्व, सुन लो आप। तो इसलिए कभी भी परीक्षण करना हो किसी भी व्यक्ति का तो उसके तत्व ज्ञान से ही उसका परीक्षण किया जाता है। तत्व का मतलब होता है तत्व ज्ञान। उसका जो ज्ञान है वो तात्विक ज्ञान है या शाब्दिक ज्ञान है या लौकिक ज्ञान है। और जितने भी महाराज जी, जितने भी वाचक टीवी पर आते हैं, आप उनका तत्विक ज्ञान सुनेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तब आप देख पाएंगे। अब जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है, राम कथा सुना रहा है, बहुत बढ़िया, कहते राम जी जो थे उन्होंने अद्भुत लीलाएं करी, रावण पापी का वध कर डाला, बोलो जय श्री राम जय श्री राम। बहुत बढ़िया कथा चल रही है। सीता जी का हरण हो गया, जटायु जी का मरण हो गया, बड़े दुखों के साथ राम को अपना जीवन गुजारना पड़ा। एक कर्मनिष्ठ संसार ऐसा है, कर्म का प्रतिफल मिलता ही है। देख लीजिए राम को भी कर्म का फल आया। सीता और राम का विवाह ऋषि वशिष्ठ ने लगन कुंडली मिला के किया था। श्लोक भी लिख दिया, ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, मरण दशरथ को हरण सीता को वन में विपत पड़ी, कर्म गति टारे नाए टरी। कर्म की गति ऐसी है सबको भोगनी पड़ती है। राम को भी भोगनी पड़ी तो आप चिंता क्यों करते हो, आपको भी भोगना पड़ रहा है। अब ये बहुत सुंदर लग रहा है सुनने में, वाह वाह वाह, तालियां तालियां, क्या कथा सुनाई। जीरो कथा है ये। इसको सुनना यानी जहर पी लो ज्यादा अच्छा है। ये जीरो कथा है। कहेंगे क्यों? क्योंकि राम और कृष्ण को जीवन में कोई दुख नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्म के अंदर लिप्त नहीं होता हूं। फिर कैसे ये महाराज जी बोलकर चले गए? इसलिए तरह होता है, केवल गुरुजी चंदन तिलक वाले नहीं होने चाहिए, परंपरा वाले नहीं होने चाहिए, गुरुजी के पास तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए। गीता में क्या है, भागवत में क्या है, पुराण में क्या है, उपनिषदों में क्या है, यथारूप शास्त्रिक ज्ञान को प्रकट करने वाले तत्ववेता कहलाते हैं। उन्हीं तत्ववेताओं को तत्वदर्शी कहा जाता है। ना उनका मतलब कोई गुरुजी से, ना उनका मतलब तिलक से। अब वो ग्रस्त तत्ववेता भी हो सकता है। किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्रो किबो नाय, जेई वेती तत्ववेता से ही गुरु होय। चाहे वो ग्रस्त हो किबा विप्रा, चाहे ब्राह्मण हो या ना हो, किबा न्यासी सन्यासी हो या ना हो, लेकिन जिसे तत्व मालूम है कि कृष्ण और राम को कोई दुख नहीं होता है ना? भजन बना रखा है, कैसे कृष्ण को कष्ट हुआ, हाँ, जेल में पैदा हुए, सौतेली मां ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब ये तत्व है, बिल्कुल गलत किया। भगवान भी अगर बेचारे इतने बंधे हुए हैं कि जन्म हुआ कहां, जेल में, फिर
उनको लेके गए, वासुदेव जी रातों रात ट्रांसफर किया। फिर वासुदेव जी के यहाँ पर और नंद बाबा के यहाँ उनको रहना पड़ा। 11 साल तक सौतेले माँ बाप ने पाला, फिर छोड़कर चले गए कृष्ण, फिर अपने ओरिजिनल के पास आ गए। ये फिल्म चल रही है। ये तत्व का ज्ञान होना चाहिए। भगवान कृष्ण का जन्म केवल और केवल नंद यशोदा से होता है। देवकी और वासुदेव के यहाँ तो कभी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ही नहीं। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं देवकी एंड वासुदेव हैव नेवर सीन कृष्ण। उन्होंने देखा ही नहीं आज तक। बच्चा होना, उनका दर्शन होना, उनका प्रवचन होना, जेल में आना, ये तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने आज तक कभी कृष्ण को देखा ही नहीं है। क्यों? प्रभुपाद का परपट पढ़िए, 10th कैंटो 3rd चैप्टर। प्रभुपाद जी कहते हैं 2 प्रकार के संत होते हैं, एक साधन मार्गी नित्य मुक्त, और एक होते हैं नित्य सिद्ध। तो नंद और वासुदेव जो है, नंद और यशोदा जो है, वह नित्य सिद्ध है, वो गोलोक से आए हैं। लेकिन देवकी और वासुदेव जो है वो साधन सिद्ध है। इसीलिए बता रहे हैं हमने अपने पूर्व जन्मों में, भगवान कहते हैं सुतपा और प्रश्नि बनकर तुमने 1200 वर्षों तक, डिवाइन दिव्य 1200 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक पृथ्वी के अनुसार पत्ते खा के तुमने भजन किया। तब तुमने मांगा कि हमें संतान रूप में आप मिल जाओ। फिर आप आए वामन देव के रूप में प्रश्नि और सुतपा बनकर। पहले अदिति और कश्यप, प्रश्नि और सुतपा बन के, उसके बाद कश्यप मुनि और अदिति के रूप में। अब तीसरी बार जब मैं तुम्हारे यहाँ आया हूं, तब मैं पूर्ण रूप तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। लेकिन भगवान ने बहुत जोर की डांट लगाई। जन्माष्टमी में लोग बनाते हैं ना, जेल में भगवान आए टोकरी लेकर, सब लीलाएं चल रही है मंदिरों में, इस्कॉन में भी चल जाती कभी कभी। शिक्षा पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद जी का तो पढ़ लो, जिनकी फोटो हम टांगते हैं, आरती गाते हैं, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसके अंदर भगवान कृष्ण ने देव की वसुदेव को डांट लगाई। क्या डांट लगाई? तुमने जब मेरे को पिछले जन्म में पाया, जब भगवान आए प्रश्नि गर्भारूप में, प्रश्नि और सुतपा के सामने, तो तुमने ये क्यों नहीं मांगा कि प्रभु हमें अब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करो, अपनी अहत की भक्ति प्रदान करो? तुमने ये क्यों मांगा कि हमें संतान रूप में आप चाहिए? इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी काम इच्छा थी कि पति पत्नी हम ही बने रहे, पति पत्नी हम ही बने। तभी तो फिर कृष्ण आएंगे जन्म पुत्र रूप में। लेकिन नंद और यशोदा जो है वो शाश्वत माता पिता हैं, तो वो नित्य सिद्ध है, ये साधन सिद्ध है। इसलिए दोनों को एक स्तर पर नहीं रख सकते। सोचिए आप, जब देवकी वासुदेव को भगवान कृष्ण रिजेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्या स्थिति है? सोचिए, क्या प्रेमा भक्ति कर रहे हैं हम तो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मत से, मत्सर से भरे हुए लोग। एक बार भी क्रोध खत्म नहीं हुआ हमारा, काम इच्छाएं खत्म नहीं हुई। और जब तक हम उपाधि निर्मुक्त होकर के सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परितीर्ण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमम, जब तक सर्व उपाधि विनिर्मुक्त ना हो जाए, मैं पत्नी, मैं स्त्री, मैं पति, तब तक कैसे भक्ति की बाड़ी आगे बढ़ेगी? देखिए, बोलते हैं एक पत्नी गई अपने पति के साथ में डॉक्टर के पास। पति को देख करके डॉक्टर ने कहा आपके पति को आराम की बहुत जरूरत है, ये लो नींद की गोलियां। तो पत्नी पूछती है डॉक्टर साहब कब खिलानी? कह रहे नहीं, खिलानी नहीं है, सिर्फ आपको खानी है, इसे आराम अपने आप मिल जाएगा। अब ऐसी स्थिति में संसार के लोग रह रहे हैं, वो कैसे प्रेमा भक्ति को समझे? तो प्रेमा भक्ति जो है वो सात्विकी और व्यभिचारी इन दोनों के मिश्रण से है। नारद जी कहते हैं जिस प्रकार दही के अंदर चीनी मिलाने पर, घी डालने पर, काली मिर्च लगाने पर और थोड़ा कर्पूर डालने पर जो स्वाद बनता है, यही स्वाद आपके भजन में आ जाएगा अगर आप इन 6 अनर्थों से अपने जीवन को बचा लेते हैं। अब लोग बोलते हैं भी क्रोध आता है, भजन करते हैं उसके बाद भी क्रोध आता है, क्या करें?
अगर आप ही कुछ नहीं करोगे तो कौन क्या करेगा? करना तो आप ही को पड़ेगा। शास्त्र दे दिए, तत्ववेता गुरुजी दे दिए, प्रभुपाद जैसे, उसके बाद भी आप अभी वही संसारी जीवन जी रहे हैं। फर्क इतना है कि श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, लेकिन श्रवण कीर्तन के बाद निधिध्यासन नहीं होता है। निधिध्यासन क्या है? एक स्थान पर बैठकर के आत्मावलोकन करना, हमने जो श्रवण किया है इसको अपने जीवन में अपनाएं कैसे। क्या हम देवकी वासुदेव की तरह रिजेक्ट हो जाएंगे भगवान के द्वारा, या फिर नंद यशोदा की तरह एक्सेप्ट हो जाएंगे भगवान के द्वारा? अब नित्य सिद्ध तो है नहीं, जो कि भगवान के नित्य मुक्त आत्माएं हम परिकर हों, वो तो है नहीं। और देवकी वासुदेव की तरह इतनी तपस्या करके भी हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाए तो हमारी क्या चलती। बात ऐसी कि वो द्वापर युग था और यह कलयुग। कलयुग में केवल भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए। अगर आप नाम के ऊपर भी अपना फोकस कर लो तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हो सकती है। नाम हरे कृष्ण मंत्र है, इसको यह नहीं सोचना कि जप करेंगे तो प्रभु प्राप्ति होगी। आपको यह सोचना है कि जप कर रहा हूं इसका मतलब प्रभु प्राप्ति हो चुकी है। कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है। तो जब आप जप करें, तो जब आप बोलें, तो आप समझें कि आप कृष्ण के साथ ही तो हैं। आप क्या पूजा कर रहे हैं कि कृष्ण मिलेंगे? ही तो कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है। इसका अनुभव नहीं हो पा रहा हमको। कितने वर्ष बीत गए हमारे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रापिता नियमते स्मरणे न कालम, एतादृशी तव कृपा भगवन ममावी, ध्रुवदैव दृषि मही जानि नानुरागम। मैं जान रहा हूं कि इसमें सारी शक्ति है, उसके बाद भी इस पर अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। अनुराग की कैसी स्थिति पर जाना है? बोले अनुराग की ऐसी स्थिति पर जाना है, चैतन्य महाप्रभु इन 8 श्लोकों के अंदर शिष्टाष्टकम में गारंटेड दे दिए। शून्यतम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में, सारे जगत में कृष्ण को अलावा सब कुछ गंदा गलत जीरो लगने लग जाए। शून्यतम जगत सर्वम। अब बुद्धिज्म वाले भी शून्यतम को चलते हैं, वो लोग भी कहते हैं हर चीज शून्य है, लेकिन हमारा शून्य में कृष्ण है। उनके शून्य में वो कहते हैं सब कुछ शून्य है। तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारा शरीर जल जाएगा और बाकी तुम्हारे अंदर हवा है, वो हवा में मिल जाएगी, तो तुम जीरो हो जाओगे। जीरो। घट आकाश का उदाहरण देते हैं कि मटका है, मटका टूटा, मिट्टी में मिल गई, हवा में मिल गई, तो शून्य हो गया, जीरो हो गया। उसे शून्यवाद कहते हैं, शून्यतम। हम भी बोल रहे शून्यतम, लेकिन उनका शून्यतम गोविंद के लिए नहीं है, हमारा शून्यतम गोविंद के लिए। शून्यतम गोविंद विरहण में, गोविंद के विरह में ऐसा स्थिति हो जाए। कितनी हम लोग में से अपना आप आत्म चिंतन करें, अपनी आत्म परीक्षण करें कि कभी भगवत नाम लेते हो आंखों से आंसू निकले हो? हुआ है तो बहुत अच्छी बात। चैतन्य महाप्रभु ने बोला गदगद रुदागिरम, गदगद हो जाए वाणी, अवरुद्ध हो जाए बोलते बोलते, है ना। भजन लिखे नरोत्तम दास ठाकुर, गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते। चेक करो अभी, बोलो गौरांगा, चेक करो हुआ पुलकित। कहां हो? ये तो परीक्षण दिया है, टेस्ट तो यही है। गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते हाँ नयने बबनी, हरि हरि। एक भी नहीं। कहां स्थिति है? प्रेम ही उत्पन्न नहीं हुआ, हम राग अनुराग की बात तो क्या करें। बेसिक स्टेटस ही नहीं है। क्रोध आ जाता है, गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? क्या कारण है गुस्सा आने का? इसलिए ये जो प्रेमा भक्ति है, नारद जी कहते हैं प्रकाशिते को अपि पात्रे, इसको प्रकाशित तो किया जाए, लेकिन को अपि पात्र, इसका पात्र है कौन जो इस प्रेम भक्ति को समझ सकेगा? है कहां? कितना खोजेंगे, मिलते नहीं है। जिस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध है, अगर गुरु तत्वदर्शी मिल गया लेकिन शिष्य बोंदू होगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं।
शिला प्रभुपाद जी कहते थे पति और पत्नी का संबंध है ऐसे गुरु शिष्य का संबंध है। पत्नी के अंदर कोई बीमारी है, पति बिल्कुल तंदुरुस्त है, तब भी संतान उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन पत्नी स्वस्थ है, पति खराब, पति ठीक है, पत्नी खराब, दोनों में से एक भी खराब होगा वैज्ञानिक रूप से तो संतान उत्पत्ति नहीं। ऐसे गुरु जी तो तत्ववेता थे, शिष्य बंधु है, तो फिर उसको कैसे तत्व दर्शन आएगा समझ। को भी पात्र है, इसका कौन पात्र है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव विचारधारा को बुरा मत मानिएगा, आज के वक्त में भी 0.0001% लोग भी गौड़ीय वैष्णव भी नहीं जानते, गीता के सिद्धांती नहीं जानते। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवा, हमारी उत्पत्ति काम से हुई है, क्रोध से हुई है। नरकस्य त्रिविधम द्वारम काम क्रोध लोभा तस्मात् एतम त्रियम त्रजेत, इन तीन को तुरंत छोड़ जाना चाहिए, लोभ को, काम इच्छाओं को और क्रोध को। और अगर ये आ रहे हैं तो अभी हम गीता के सिद्धांत पर ही अप्लाई नहीं हो पाए। गीता जब पूर्ण हो जाती है, सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, तब भगवान मोक्ष की बात कर रहे हैं गीता का। आपको मोक्ष चाहिए क्या किसी को? तो भगवान तो कह रहे सारी गीता सुनने के बाद अब मैं तुम्हें क्या दूंगा? मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दूंगा। इतनी गीता का सिद्धांत जानने के बाद, काम क्रोध पार करने के बाद, तब कह रहे हैं मोक्षयिष्यामि, डरो मत, मुक्त भी कर दूंगा। अर्जुन का इतनी गीता सुनी तो मुक्ति, मुक्ति जहां खत्म हो गई वहां भागवतम शुरू हो रही है। धर्म प्रोजिता कैतवा निर्मत्सराणाम सताम, ये कैतव धर्म है, इसको छोड़ दो, ये मुक्ति की कामना छोड़ दो। किसकी कामना करनी है? ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवतात भक्तिर अहेत की, तो आपकी बिना हेतु की भक्ति चाहिए। यहां से भागवतम शुरू हो रही है। धर्म प्रोजिता केतव निर्मत्सराणामता, जिसमें मत्सर का भाव ना हो। अब यहां है कि नहीं मत्सर का भाव? मेरा ग्रुप का डिवोटी तेरा ग्रुप का डिवोटी होता है कि नहीं होता है? अपने दिल में खोजिए, है ना, आत्मलोकन के लिए। जब ये हो रहा है यानी मत्सर है, और भागवतम शुरू हो रही है कि ऐसे निर्मत्सराणाम, मत्सर के भाव से रहित होकर के ये भागवत विधि पालन होती है। प्रारंभ है वहां से, तो है कि अंत कहां है भागवतम का? पूर्णता कहां है? भवे भवे यथा भगति पादयो तव जायते तथा कुरुषु ईशानाम नातुस्तुम ना यथा प्रभु। हे प्रभु, मेरे जन्म जन्मांतर आपके चरणों में प्रीति हो, ऐसी मेरी भावना है। वो कैसे पूरी होगी? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन करो तो तुम्हें परम भक्ति प्राप्त होगी। भागवतम पूर्ण हो रही है और वहां से चैतन्य चरितामृत शुरू हो रही है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्रायजंत ही सो मेधसा। बुद्धिशाली लोग नाम जप करेंगे। गीता का सिद्धांत मोक्ष पे पूर्ण हुआ, भागवत का सिद्धांत भक्ति से शुरू और नाम संकीर्तन पर पूर्ण हुआ। अरे चैतन्य चरितामृत का सिद्धांत तो शुरू ही नाम संकीर्तन से हो रहा है। और अब हमें जाना है कहां तक? बीज से लेकर के उत्तम मिश्री आर, उत्तम मिश्री के स्थान पर जाना। याचे बीज इक्षु रस गुण खांड सार शक्रा, उसके बाद सीता मिश्री उत्तम मिश्री आर। 8 स्तर बता दी हमने आपको। सोचिए अभी जाना कहां? अभी तो हम गीता के सिद्धांत भी अप्लाई नहीं कर पाए। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, तब मुक्ति मिलेगी। सोचो कैसे भक्ति मिल जाएगी हम। अब जो भी हम करते हैं वो कहां करते हैं? शरीर के स्तर पर करते हैं। अब नारद भक्ति सूत्र का 54वां सूत्र है, चौथा। 4 ही सूत्र सुना रहा हूं मैं, ज्यादा आपको नहीं करूंगा। चौथा सूत्र है गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धनम अविच्छनम सूक्ष्म तारणम अनुभव रूपम। ये नारद जी ने बताया सूत्र में। गुण रहितम, भक्ति कैसी होनी चाहिए? 3 गुणों से रहित होनी चाहिए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। अब कोई बहुत बढ़िया सुबह सुबह उठता हो, मंगल आरती करता हो तो अच्छी बात है, सत्वगुण में होगा। क्योंकि सत्वगुण में उठने के बाद में भी अगर उसमें सूक्ष्म अहंकार है तो वो सत्वगुण के बंधन है।
तीन रस्सियां हैं, तमोगुण की रस्सी, रजोगुण की रस्सी, सत्वगुण की रस्सी। कोई मांस खा रहा है वो तो लोहे की रस्सी में बंधा हुआ है। कोई नौकरी धंधा कर रहा है, फिल्म काम कर रहा है, संसारी काम में लिप्त है, पैसा धंधा बना रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है, रजोगुण ये चांदी की रस्सी में बंधा हुआ है। लेकिन सत्वगुण के स्तर पर आ गया है, सुबह उठ भी रहा है, मंदिर भी जा रहा है, लेकिन कौन सी स्थिति पे है? सोने की रस्सी से बंधा है। लेकिन कैसे बंधा हुआ है? आपने देखा होगा प्राय लोग परिक्रमा लगाते वृंदावन। अब वृंदावन का व्रत क्षेत्र जो है, जहां भगवान पदत्रायण के बिना, पादुका के बिना, इससे ही धारा प्रवाह भागे और गोपियां उनके पीछे पीछे भागी, ऐसी स्थिति का वृंदावन, वहां प्राय बिना चप्पलों के परिक्रमा लगानी चाहिए। अब लेकिन कुछ लोग जूते पहन के भी लगाते हैं, उनके तकलीफ होती है पैर में, नहीं लगा सकता। और वेल कारपेट में रहने वाला व्यक्ति कैसे क्या करे, आ गया वृंदावन। लेकिन जो सत्वगुण में है लेकिन रस्सी से बंधा है, वो क्या बोलेगा? अरे आपने चप्पल पहन के लगे, ओहो आपसे अपराध हो गया। क्यों? उसको उसको क्यों बताना पड़ा दूसरे को? क्योंकि स्वयं नग्न पांव से लगाया है, वो सिद्धांत स्थापित करके अपना अहंकार बूस्ट करना चाहता है। यस आई एम बेटर। कोई मंगला आरती आता है तो पूछता है दूसरे से, आप रोज नहीं आते? हम तो रोज आते हैं। आप किसके लिए आ रहे हैं? उस व्यक्ति को दिखाने के लिए या ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए? तो सत्व गुण भी एक बंधन है। तो गुण रहितम, किसी भी गुण में रहित हो तब जाकर के प्रेम भक्ति का प्रारंभ है। गुण रहितम। दूसरा है कामना रहितम, मन में कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। इस संसार में जो धनवान है, उस धनवान का धन कृष्ण है। बलवान है, बलवान का बल कृष्ण है। प्रतिष्ठावान है, प्रतिष्ठावान की प्रतिष्ठा कृष्ण है। शीलवान है, शीलवान की शीलता कृष्ण है। कोई विद्यावान है, उस विद्यावान की विद्या कृष्ण है। अगर कृष्ण को हटा दो, यानी विद्या हटा दो, बल हटा दो, प्रतिष्ठा हटा दो, ज्ञान हटा दो, सौंदर्य हटा दो, तो क्या बचेगा? वान बचेगा केवल। मारुति वैन, वैन बचेगा केवल, वैन बचेगी केवल। क्योंकि उसके आगे तो कृष्ण है। द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, सर्व कारण कारणम तो कृष्ण है। अगर कृष्ण विद्यावान जो है, आप देखिए लोग बोलते नहीं नहीं मेरी विद्या तो मेरे कारण है। हमारे साथ में एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, स्कूल में हम पढ़ते थे। वो एमबीबीएस के 4th ईयर में था, एमबीबीएस के 4th ईयर में, और उसका इधर से बस आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया, बच गया। माता पिता का भजन था। हॉस्पिटल पहुंचे तो उसका इलाज हुआ एम्स में, तो पता चला कि उसका जो ब्रेन है उसमें क्लॉटिंग ना हो जाए, क्योंकि रक्त बन गया तो फिर क्लॉट हो सकता है। क्लॉट हो गया तो ब्रेन डेड, तुरंत मर जाएगा। तो ब्रेन को बाहर निकाल दिया। क्या होता है ना, सेरिबलम, सेरिबला, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, ये इसमें से ब्रेन को बाहर निकाल के एक ऐसा सांसारिक वातावरण बनाया, उस बॉक्स के अंदर ब्रेन को रख दिया डॉक्टर्स ने, सॉल्यूशन में, सेरिबलम फ्लूइड के अंदर। अब यहां पर क्या हो गया? केवल खोपड़ी बची। तो आदमी कहता है नहीं तेरे में दिमाग नहीं है, सच में उसमें दिमाग नहीं था। लेकिन अभी उसकी स्थिति कैसी हो गई? वो जब घर आया वापस, बच्चा ठीक तो हो गया, लेकिन जब तक ब्लड की वेन्स वापस रिपेयर ना हो जाए, वो ब्रेन डाल देंगे अगर, तो ब्रेन में क्लॉट हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स ने ब्रेन को निकाल दिया। 3-4 महीने के लिए बोला पहले इसकी रिपेयरिंग हो जाए, सारी टिश्यूज ठीक हो जाए, फिर ब्रेन को रिप्लेस करें। तो स्कल था, केवल खोपड़ी थी, ऊपर खाल भी थी, विग लगाया था। ऐसे दबाओगे तो ऐसे ऐसा हल्का 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 दबता था अंदर, पता चलता था कि कुछ है नहीं इसके अंदर। बच्चा ये भी भूल गया कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम। एमबीबीएस के 4th ईयर का बच्चा 6 महीने बाद ठीक हुआ, तब सर्जरी हुई, फिर ब्रेन लगाया गया, लेकिन फिर ए फॉर अल्फाबेट, बी फॉर बॉल, इतना ही सीख पाया। तो विद्यावान की विद्या कृष्ण है। इसलिए कभी भी अपनी विद्या का घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे कारण है। ऐसे करते चुटकी हो जाते हैं, वो छलियां हैं संसार के, सब गायब हो जाता है, जीरो हो जाता है। धनवान
देखिए आपने किंगफिशर एयरलाइन, हवाई जहाज ही गायब हो गए पूरे के पूरे। इंडिगो एयरलाइन जाने की कगार पर थी, लेकिन मर्जर हो गया दूसरी कंपनी के साथ, बचा लिया उनको। एकदम से गायब हो जाते हैं। तो धनवान का धन कृष्ण है, ये नहीं सोचना चाहिए। उनके सहस्त्र हाथ है, अगर वो देते सहस्त्र हाथों से हैं, तो लेते भी सहस्त्र हाथों से हैं। देने में जैसे देते हैं, लेते भी वैसी। लेकिन व्यक्ति सोचता है नहीं नहीं, मैं बड़ा चालू हूं, मैं छल लूंगा भगवान को, ठग लूंगा भगवान को। असलियत में खुद ही ठगा जाता है फिर वो। तो भगवान को आप नहीं ठग सकते। तो इस संसार में किसी की भी कोई भी योग्यता में उसका अगर थोड़ा सा भी जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी, एदेमान, मद पुमान, कुंती महारानी कहती हैं, अगर किसी भी वस्तु का आपको सूक्ष्म अहंकार है तो वो आपके लिए अवरोधक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। 4 चीजों का अहंकार कुंती महारानी कहती बहुत ज्यादा भयानक होता है। जन्म, ऊंचे कुल का जन्म व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता। ज्यादा धनवान व्यक्ति, ऐश्वर्यवान व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता। श्रुति, अधिक पढ़ा हुआ व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता। और श्री, सुंदरता, सुंदर स्त्री पुरुष भगवान की शरण में नहीं जाते। अगर चले जाएं तो चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त बन के बहुत बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो किसी भी वस्तु का अहंकार नहीं होना चाहिए। गुणवान, गुण रहितम, कामना रहितम। और क्या कह रहे हैं? प्रतिक्षण वर्धनम, प्रतिक्षण इस भक्ति का वर्धन होना चाहिए। क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति सूक्ष्मतर अनुभव रूपम, सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। तो हमारी बॉडी में 2 शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में आ गया भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। इसके अंदर आ गया सूक्ष्म, मन, बुद्धि, अहंकार। उसके अंदर सूक्ष्मतर क्या है? सच्चिदानंद आत्मा, सत, चित और आनंद। अब आपको पता है ये मन, बुद्धि, अहंकार कहां से निकलते हैं? जैसे भाई आत्मा आई, उसके ऊपर शरीर बना, मां की गर्भ में सबसे पहले आत्मा आई। जब मां को पता चला मैं गर्भ धारण कर ली हूं, तो सबसे पहले आत्मा आई। तब उसका मासिक धर्म रुक गया, डॉक्टर के पास गई, पता चला मैं गर्भ धारण करी हूं, मैं अब गर्भवती मां बनने वाली। अब उसके 9 महीने में शरीर के ऊपर पूरा आवरण आएगा, हाथ, मांस, मज्जा, रक्त सब चढ़ेगा, और वो बाल, नाखून लेकर के बच्चा 9 महीने में तैयार हो। तो आत्मा आई, आत्मा यानी सच्चिदानंद आत्मा, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार कहां से निकलता है? सत यानी कि जो हमेशा विराजमान रहती है आत्मा। आनंद यानी कि जो सदा आनंद में रहने वाली है आत्मा। और इसकी जो चित्त वस्तु है ज्ञान, वह चित्त वस्तु से ही निकलता है मन, बुद्धि और अहंकार। और मन, बुद्धि, अहंकार कहते हैं बड़ा सूक्ष्म होता है। अगर मैं आपसे कहूं अपना मन दिखाइए, दिखाइए अपना मन। मेरे मन में आज क्या है, तू कहे तो मैं दिखा दूं कि बता दूं? बता दूं, दिखा नहीं सकते, इतना सूक्ष्म। और सोचिए मन को नहीं दिखा सकते तो चित्त कैसे दिखेगा? कहते हैं ना गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त ते करिया। ये चित्त क्या है? सत चित आनंद आत्मा। इतनी सूक्ष्म है, जब मन ही नहीं दिख रहा, वो मन को प्रकट करने वाला जो चित्त है, चित्त जहां से मन, बुद्धि, अहंकार निकले, वो कैसे दिखेगा? और भक्ति उस चित्त स्तर पर होती है। तभी तो कह रहे हैं गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त ते करिया क्या, उस चित्त की स्थिति में जाना है, सूक्ष्मतर। इसलिए भक्ति सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। भक्ति बड़ी सूक्ष्मतर है, बहुत छोटी वस्तु है, दिखती नहीं है साधारणता, लक्षण प्रकट ही नहीं है। जिसकी दिख रही है उसकी होती नहीं है, जिसकी होती है उसकी दिखती नहीं है ना? ये सूक्ष्मतरता है इसकी। इंद्राणी पराणी आहु द्रव्यम परमम मना, मना पर तस्ते बुद्धि, बुद्धि पर तस्तु सा। 4 चीजें तो गीता में ही बता दी गई। इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, आंखें। इंद्राणी पराणी आहु, इंद्रियों से भी बढ़कर के मन। इंद्राणी प्राणी आहु द्रव्यम परमम मनः। इंद्रियां बड़ी सूक्ष्म है। कहां मेरी आंख देख रही है स्त्री को, अब बहन के रूप में देख रही है, मां के बोल तो रहा है माता जी, लेकिन मन में चल रहा है अच्छी लड़की शादी के लिए बढ़िया है माता जी,
अब आंख से तो कुछ और देख रहा है लेकिन विचार कुछ और है। इंद्रिय इतनी आहु, इतनी सूक्ष्म है। इंद्राणी प्राणी आहु इंद्रभ्यम परम मना, मन उससे भी सूक्ष्म है। मन पर तस्त बुद्धि, बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है। बुद्धि पर तस्त सा, और वो सच्चिदानंद आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। और भक्ति उसी चित्त स्थिति पे हो रही है ना? कहते हैं अपने भक्ति में चित्त लगाओ, थोड़ा सा भक्ति में चित्त लगाओ। चित्त लगे कैसे? इतना सूक्ष्मतर है भक्ति, सूक्ष्मतर अनुभव स्वरूपम, उसका अनुभव होना बड़ा मुश्किल। ये डिफिकल्ट टास्क है, इतनी साधारण नहीं है। लेकिन ये कृपा है श्री चैतन्य महाप्रभु की कि उन्होंने पात्र पात्र विचार नाही स्थाने स्थाने, जहां देखें कृष्ण भक्त करें प्रेम दाने। जिसको भी देख लिया हरे कृष्ण करते हुए, महाप्रभु की कृपा से उसको प्रेमा भक्ति का मार्ग खुल जाता है। लेकिन उसको प्राप्त हुआ है यह निश्चित नहीं, खुला है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। बीज मिला है, लता नहीं बनी है। अब बीज को आप उबाल देंगे पानी में तो कोई निकलने वाला है। छोटा मोटा पौधा अगर हो भी गया भक्ति का, 2-4 पत्ते निकल भी आए हरे भरे, और वो भी हम दिखाने पहुंच गए कि देखिए मेरी भक्ति के पत्ते देखिए, वो गाय बकरी कोई खा गई, खत्म। तो बड़ा मुश्किल है इस भक्ति को लता बना लेना इस जीवन काल में। उसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बताते हैं, भक्ति के मार्ग में सबसे ज्यादा मुख्यता है कि जब आप कोई बीज का पौधा लगाते हैं, बीज से पौधा बनता है, पेड़ बनता है, आपको चिंता होती है कोई पशु, वन्य पशु मेरी इस लता को ना खा जाए। तो आप पेड़ों के किनारे, देखा होगा अपने रोड पे भी फेंसिंग लगाते हैं, फेंसिंग लोहे की जालियां लगाते हैं। ऐसे अपनी भक्ति के चारों तरफ जाली लगानी है, फेंस लगानी है। फेंस का मतलब क्या है? बोले कभी भी मुझे इस जाली के पार नहीं जाना है, ऑफ द फेंस नहीं जाना है, इसलिए उसको कहते हैं ऑफेंस नहीं करना है। फेंस के ऑफ फेंस, ऑफ द फेंस। भक्ति में ऑफेंस कर दिया, वैष्णव अपराध कर दिया, भक्तों की निंदा कर दी। लेकिन हम लोग बोलते तो ये हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे देखो मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, ऐसे कर ही रहे हो, क्योंकि सूक्ष्म है ना ये तत्व। अहंकार तत्व बहुत सूक्ष्म है। हमारी सृष्टि जो बनी वो अहंकार से बनी। इतना तत्व सूक्ष्मतर है, जाए कैसे? हरि चर्चा करो जब देखो तब। मच्चितः मद्गत प्राणः बोधयन्तम परस्परम कतिस्तिज महाम नित्याम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चितः मद्गत प्राणम, फिर चित्त की चर्चा हुई है। आज हमने 2 वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया, तत्व और चित्त। मच्चित मद्गत प्राणः, जो मुझे अपने चित्त के इतने सूक्ष्मतर स्थिति पे ले जाते हैं। मच्चित मद्गत प्राण बोधयन्तम परस्परम। 2 भक्त मिले तो केवल हरि चर्चा, निकाल के बैठ जाओ। प्रभु जी 4 दिन भुवनेश्वर में भागवतम लेके आ जाओ, सुबह शाम दोपहर, कोई नहीं लाएगा। प्रभु जी प्रॉब्लम थी, प्रश्न था, डिस्कशन था, सब मेटीरियल एक्सटर्नल। नोबडी विल आस्क स्क्रिप्चरल क्वेश्चंस। पूछिए, ये वक्त है। देखिए आप गोस्वामी गण में जब महाप्रभु से मिले, वह रूप गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु का ज्ञान प्रकट कर दिए, है ना, और वो भगवान के परम भक्त रूप मंजरी रूप गोस्वामी, हम रूपानुग हैं, वह रूप गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु को देखकर, के आमी केमो तापत्राय, मैं कौन हूं, मेरे 3 ताप जाएंगे कैसे? के आमी, मैं हूं कौन? और हमारे गुरुजी आए तो हम बता रहे होते हैं, गुरुजी आप नहीं जानते मैं क्या क्या सेवा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं करता हूं। वो के आमी कहते हैं और हम बताते हैं ये आमी मैं ये हूं। के से ये तक आ गए हम। गुरु बोले तुमने ये सेवा करी है, हमें पता चला। बोले नहीं, करने वाले आप, करवाने आप। मध्य बीच में निम्न जाति का, निम्न जैसा कीट जैसा इंसान, मैं तो निमित्त मात्र बनने योग्य भी नहीं है, तो आपकी अहेतु की कृपा है निमित्त बना रखे। क्या आमी, मैं कौन हूं, कैसे ये 3 ताप जाएंगे? वो रूप गोस्वामी पूछ रहे। चैतन्य महाप्रभु बोले ये भक्ति की चर्चा आज हमने करी, भक्ति सूत्र की, इसकी चर्चा चैतन्य महाप्रभु साधारणता करते नहीं थे। हरिदास ठाकुर के पास बैठते थे तो नाम जप की चर्चा होती थी, नाम महिमा की चर्चा नहीं होती थी। उसकी चर्चा किससे हुई? रामानंद राय से। और जब रामानंद राय से मिलने पहुंचे विशाखा सखी, तो महाप्रभु के रुद्र
रुदन होने लगा, अश्रु निकलने लगे। रामानंद राय के भी अश्रु निकल रहे। कावेरी तट पर दोनों एक दूसरे का लिंगन करके रो रहे। बाकी स्मार्ट ब्राह्मण देख के सोच रहे पुरुष पुरुष मिलकर रो क्यों रहे, स्त्री पुरुष मिलकर सोए तो समझ में आता संसारी संबंध, ये पुरुष पुरुष क्यों रो रहे। तो महाप्रभु ने अपने आंसुओं को रोक लिया और रामानंद राय को बोले ये जगह ठीक नहीं है, फिर दोबारा अकेले में मिलेंगे, फिर चर्चा करें। उस भक्ति की विलक्षण चर्चा को करने के लिए भी पात्रता चाहिए। प्राकशंति, प्रकाशित तभी होगी को अपि पात्रे, कौन पात्र है इस भक्ति को समझने का, पहले एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, करी जाए तो इसका पात्र नहीं है। पात्र है तो वो कौन सा है, स्मार्त होगा, या तो ज्ञानी होगा, या तो कर्मी होगा, या तो देवंतर पूजा का होगा, या तो अहम ब्रह्मस्मि का होगा, और बोलेगा मैं भक्ति कर रहा हूं, तिलक लगा रहा हूं, मंदिर जा रहा हूं, लेकिन वो इन्हीं प्रपंचों में फंसा होगा। उसके निर्विकार होना, क्षण शत्रुओं से उसको निकल जाना, और उसके उपरांत उसको भक्ति की ऐसी स्थिति जो रूप गोस्वामी चाहते हैं, वो रूप मंजरी रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु प्रदान किए। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, खुद स्वयं भगवान, ये भक्ति रस का समुद्र है, रूप मैं तुमको केवल इसकी क्या दे रहा हूं, एक बूंद दे रहा हूं। वो भक्ति रसामृत सिंधु है। वो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ के उसके 52 अध्याय 51 अध्याय दिमाग घूम जाता है, और वो कह रहे हैं ये तो बूंद है भक्ति की। सोचिए भक्ति क्या कभी व्याख्यान की जा सकती है, बोले नहीं, भक्ति व्याख्यान नहीं की जा सकती, भक्ति व्याख्यान नहीं की जा सकती। जैसे स्त्री पुरुष के संबंध से संतान उत्पन्न कैसे होगी, इस बात की व्याख्यान नहीं की जाती है, ये स्वतः ही सबको धीरे धीरे, जिसका जितना जितना, जिसको किसी को कम किसी को ज्यादा, सबको अपने आप ज्ञान आता है। ऐसे भगवान की कृपा से जिस जिसके ऊपर कृपा होती है, जान ही जेई जाए देई जना ही, जिसको जन्माना चाहते हैं उसके ऊपर कृपा करते हैं, वो जमच जाता है। बाकी लोग ऐसी सनातनी बनकर थोड़ा समय, फिर दूसरा जन्म होगा, फिर थोड़ा अनेक जन्म संसिद्धो ययांतिम परमाम गतिम, परम गति पाने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। पर ये कलयुग बहुत इजी रास्ता है, इसमें केवल नाम जप करके तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाके सेवा करें तो गुरु की कृपा सिद्धि का मार्ग ऐसा मार्ग है, गुरु की सेवा कर दी अगर तो अवश्य ही आपको भी कृपा मिल सकती है। विभीषण जब आए भगवान राम की शरण में, उनके साथ 4 असुर थे, वो भी उड़ते उड़ते आ गए थे। विभीषण को देखकर कि जामवन नदी बोले देखिए असुर आया है। भगवान राम बोले कोई बात नहीं, लगता है कुछ संदेशा लेके आया, शांति दूत है। बोले मार देते हैं, करे नहीं, दूत को कभी मारना नहीं चाहिए, आने दो, मैसेज लो। नीचे उतरे, विभीषण बोले मैं तो आपकी शरणागति चाहता हूं श्री राम। भगवान राम बोले ठीक है लंकेश, तुम्हारा स्वागत है। हनुमान आदि पूछे लंकेश, लंका का राजा बोल दिया। अरे लंका का राजा तो अभी रावण है, अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ। भगवान बोले कोई बात नहीं, अगर रावण जीत भी गया तो रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे, लंका का राजा लेकिन विभीषण को ही बनाए। तो बोले अगर वो वहां के बनेंगे तो भरत कहां के बनेंगे, भरत भी तो बैठे हैं राजा बनने के। बोले उनको वैकुंठ का, साकेत का राजा बना दे। बोले वो साकेत में रहेंगे तो फिर प्रभु आप राम कहां रहेंगे। भगवान बोले मैं भक्तन को दास, मैं तो भक्तों का दास बनकर खुश रहता हूं, मुझे भगवान बनने में खुशी नहीं होती। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, वही भगवान राम, वही भगवान कृष्ण भक्त रूप लेके आते हैं, क्योंकि उनको भगवान बनने से ज्यादा अच्छा लगता है भक्त बनना। भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति। तो राम जी ने विभीषण को शरणागति दी। विभीषण के पीछे 4 असुर थे, चारों वहीं रह गए, वो भी वापस नहीं गए। अब विभीषण की योग्यता तो थी कि वो भगवत नाम का जप करते थे, लेकिन उन असुरों की कोई योग्यता नहीं थी। योग्यता विचारी नहीं, भगवान जो है योग्यता विचारी नहीं कर रहे हैं। ले लिए क्यों? भगवान बोले, रामायण का प्रसिद्ध श्लोक है सकृत एव प्रपन्नेवः। भगवान कहते हैं मेरा जो भी शरण में आया, प्रपन्न यानी शरण में आता, सकृत एव प्रपन्नेवः, जो भी मेरी शरण में आया है, हाँ, उसको निर्भय बनाना, अभय दानम, उसको अभय दान देना, व्रतम ममः, मेरा व्रत है। तो अगर विभीषण आए, उनके पीछे 4 असुर भी तो आए, तो ये सबको मैंने क्या दे दी, शरणागति दे दी। इन्होंने प्रपन्न हुए, मैंने इनको अभय दान देते, डरने की जरूरत नहीं है।
तो हम शरणागति करते नहीं है भगवान। तो आज हमने ओवरऑल इस चर्चा में समझा नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से कि हमको भगवान की ओर उन्मुख होना है और तत्वदर्शी गुरु के साथ जुड़ना है और स्वयं के ज्ञान को उस स्तर तक उठाना है जो तत्वदर्शी की बात हमारे समझ में भी है ना। वरना रास्ता तो आपका खुल गया है, लेकिन कई जन्म बाद जाओगे या इसी जन्म में जाओगे, इसका चयन आपके हाथ में है। जितनी प्रगाढ़ता से करोगे उतनी जल्दी टिकट आपका होगा, गोलोक का टिकट या भगवान की भक्ति का टिकट, जो भी कह ले। और धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे करें तो फिर वो अनेक जन्मों बाद जाना तो है, निश्चित हो गया। आपने एक बार हरे कृष्ण कहा तो अब आपका मार्ग तो सदमार्ग हो गया, नरक तो नहीं जाना अब आप लोगों को। लेकिन अब कब गोलोक पहुंचेंगे, कब कृष्ण से भेंट होगी, साक्षात्कार कब होगा, कब भगवान के भक्त बनेंगे, कब कैसी ये परम उत्तम मिश्री का स्वादन कब करेंगे, मुखवत कब हो जाएंगे, काम क्रोध रहित कब होंगे, गुण रहितम कामम रहितम, है ना, सूक्ष्मतर भक्ति स्वरूपम अनुभव, ये कब हो जाएगा हमको, उसका इंतजार है बस। लेकिन वो होगा तभी जब उस पर विचार करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, चिंतन करेंगे, बैठेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, आत्मलोकन करेंगे कि यस मुझे कुछ पाना है इस जन्म में। ऐसे ही नहीं कि बस इस क्लास और उस क्लास जाइए, जिसकी क्लास में जा रहे हैं उनकी क्लास में जाके शरणागत हो जाइए, उनसे शिक्षा लीजिए, उनका सम्मान करिए, उनके पीछे पड़ जाइए जब तक आपको तत्वदर्शी ना बना दे, है ना। तो ये है प्रश्न। पूरे शास्त्रों में एक भी ज्ञान बिना प्रश्न उत्तर के उत्पन्न नहीं हुआ है। आप बताइए, राजा रघुगुण को किसने ज्ञान दिया? जड़ भरत जी ने दिया। जड़ भरत गुरु उत्पन्न हो ज्ञान किसका हुआ? रघुगुण का। राजा का ज्ञान किसने दिया? जड़ भरत जी। जड़ भरत गुरु उत्पन्न ज्ञान। जब कार्पण्य स्थिति में पहुंच गए थे अर्जुन, तब उनको कृष्ण भगवान स्वयं ने ज्ञान दिया। प्रहलाद को ज्ञान किसने दिया? नारद जी। ध्रुव क्रोधित हुए थे, महत्वाकांक्षी थे, अपने पिता उत्तानपाद, उनके पिता मनु, उनके पिता ब्रह्मा से भी ऊंचे पद की कामना करके निकले थे, लेकिन नारद जी ने ज्ञान प्रदान। तो जब तक गुरु जी की शरण में जाके ज्ञान नहीं मिल रहा है ना, प्रसादम से ऊपर उठना होगा थोड़ा सा, है ना। हर मीटिंग में यही चर्चा होती है, अगली क्लास में प्रसाद क्या बनेगा। प्रसाद तो जो बनेगा सो बनेगा ही, लेकिन प्रश्न ये है मेरा क्या बनेगा, मैं क्या बनूंगा, होगा क्या मेरा। तो उसके लिए ग्रंथ पढ़ने होंगे, ग्रंथों के गहराई में जाना होगा, चिंतन करना होगा, और जो भी आपके शिक्षक हैं उनके चरण पकड़ के पूछना होगा, बताओ 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 बताओ। ये रास्ता इतना सरल नहीं है। तो हम लोगों को बड़ा सौभाग्य कि हम प्रभुपाद परंपरा में आ गए हैं। अद्भुत विभूति संत, ग्रस्तों में भी माता जी लोग, पूर्व जी लोग बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। किसी भी एक भक्त की शरण पकड़िए और भजन करते रहिए। हरे कृष्णा। पुराणों में लिखा है, भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहले जिन जीवात्माओं का निर्माण किया, तो भगवान बोले हम सबकी उत्पत्ति कौन से स्थान पर हुई? तो दो जगत हैं, एक है ये जो दिखता है प्रत्यक्ष, और एक है अप्रत्यक्ष। जो प्रकाशित हो रहा है, जो दिख रहा है, इस जगत को बोलते हैं भौतिक जगत। ये एक पाद विभूति है, यानी 1/4। और जो वैकुंठ जगत है वो है त्रिपाद विभूति, 3/4 है हमसे, तो हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा है वैकुंठ जगत। और ये जो भौतिक जगत है इसमें असंख्य ब्रह्मांड जब है, ये सब मिलाकर एक पाद 1/4 एक पाद विभूति है। और हम सबका निर्माण कहाँ हुआ? कारण सागर पे हुआ। भगवान विष्णु की गर्भ से जब सृष्टि रचना होती है तब आत्माओं का निर्माण भी वहीं हुआ। इसलिए हम शुरू से ही कौन है? नित्यबद्ध। तो सबसे पहले जो आत्मा बनी, भगवान ने पूछा आप क्या सेवा करेंगे? क्योंकि हर सच्चिदानंद आत्मा के अंदर एक चीज है, मन बुद्धि अहंकार, जो कि सूक्ष्म आजादी है, वो सबके साथ है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आत्मा के अंदर है फ्री विल।
तो आत्माओं ने बोला हम प्रभु आपकी सेवा के लिए बनाए तो आपकी सेवा करें। भगवान बोले चलो। तो सब उनकी नंद यशोदा गोपियां परिकर पार्षद सब बन गए नित्य मुक्त, जो हमेशा से मुक्त है। नित्य यानी हमेशा, मुक्त यानी हमेशा से लिबरेटेड है, मुक्त है, भगवान के परिकर। अब आ गए सेकंड लॉट के पास। भगवान बोले तुम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग थे उसमें। हम लोग बोले भगवान वैसे तो करनी आपकी सेवा है, लेकिन कहते हैं कि जैसे दुख के बाद सुख की अनुभूति ज्यादा होती है, तो आपसे तीव्र प्रेम करने के लिए हमारे मन में इच्छा है कि हम थोड़ा भौतिक संसार का भोग कर लें। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, इन जीवात्माओं ने बोला इच्छा और द्वेष दो चीजें कर ली। एक डिजायर करी भोग करने की इच्छा, और द्वेष किया मुझसे कि कृष्ण आप अकेले भोगता है। हम लोग जरा थोड़ा नीचे जाकर देखें तो जैसे माता पिता होते हैं, उनका बिजनेस होता है, लेकिन बच्चा कहता है कि मैं एक बार अमेरिका में आईटी का काम करना चाहता हूं। पापा बोलते क्या करेगा आईटी में जाके, ना खाना मिलेगा ना मन, दूसरा देश मिसाइलें गिर रही हैं इधर उधर, तकलीफ में रहेगा, यहीं रह जा इंडिया में बिजनेस में। तो आईटी से हमारे बिजनेस को चला, डायरेक्टर बन जाएगा पहले दिन ही। बच्चा बोला नहीं मुझे अपनी लाइफ जीनी है। मना करने पर भी बच्चा जाता है और माता पिता उसको शिक्षा देते हैं, पैसा भी देते हैं, क्योंकि पर उनकी इच्छा नहीं होती। ऐसी भगवान की इच्छा नहीं थी हम उनसे दूर जाएं, लेकिन फिर भी हम आए क्योंकि हमारी इच्छा थी। भगवान ने चलो एक बार जाएंगे, थोड़ा दंड पाएंगे, दुख देखेंगे तो फिर वापिस आ जाएंगे। तो जब दोबारा आए हम लोग तो तीसरा लौट आया। तीसरा लौट आया तो उनको भगवान बोले आप क्या करेंगे? बोले हम तो आपके साथ ही रहेंगे, परिकर बने। भगवान बोले मेरी सेवा में रहोगे? बोले एक सेवा है आप लोगों के लिए। क्या? बोले नीचे अभी अभी ना एक लॉट हमारा चला गया नित्य बद्धों का, उनको पकड़कर लाना है वापस। तो कह रहे ठीक है क्या करना होगा? बोले आप पहले गोलोक में ट्रेनिंग ले लो कि भक्ति होती क्या है, फिर नीचे जाना, इन लोगों को शिक्षा दे के ले आना। वो होते हैं नित्य सिद्ध। तो तीन हो गए, पहले हो गए नित्य मुक्त, दूसरे हो गए नित्य बद्ध, और तीसरे हो गए नित्य सिद्ध, श्रील प्रभुपाद जी जैसे। तो प्रभुपाद जी गोलोक से आए हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भाई देखो गोलोक में ये होता है, ऐसी भक्ति होती है। उन्हीं लोगों ने तो ग्रंथ लिख दिए, वरना हमको ना हमने देखे ना आपने देखे। हमेशा जिस चीज का दर्शन किया होता है उसी का स्मरण होता है। हम लोगों ने दर्शन किया नहीं। सनातन गोस्वामी ने दर्शन किया, लीलाओं को लिख रहे हैं रूप मंजरी रूप में, लवण मंजरी रूप में। इन मंजरियों ने गोलोक देखा हुआ है तो वो लिख रहे हैं ग्रंथों को। हमने ना देखा ना हमको जानते, हम लोग तो पढ़ के बोल रहे हैं। तो दर्शन होना चाहिए तब स्मरण में आती कोई वस्तु। इस प्रकार से नित्य सिद्ध परमात्मा भक्त जो है वो आते हैं ऊपर से नीचे और हमको शिक्षा देते हैं, ग्रंथ देते हैं कि पढ़ो बद्ध जीवों, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पिता कृष्ण तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वापस चलो। तो हम में से कोई एक का दुक्का अगर चला जाए तो उसको कहेंगे साधन सिद्ध की साधना करके भजन करके चला गया। लेकिन भजन करना कलयुग में बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक मार्ग दे दिया गया, गुरु तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ। गुरु जी जो है वो नित्य सिद्ध वैष्णव हैं, वो तुमको क्या दे देंगे? कृपा दे देंगे, और तुम्हारी कृपा सिद्धि का मार्ग खुल जाएगा, तब तुम गोलोक जा सकते हो, अन्यथा तुम्हारी कोई गारंटी। ये प्रभु जी का प्रश्न है कि आत्मा कहां से आती। तो अभी हमने बताया था इस सृष्टि में जो कुछ भी आया भगवान से आया, भगवान से आया। भगवान कहते गीता में ममेव अंशः जीव लोके जीवभूत सनातन, मेरे ही अंश है आत्मा। इसका निर्माण करोड़ों सागर पर होता है, भगवान की गर्भ के अंदर। जब गर्भ के अंदर होता है तो उसको कहते हैं कि ये जो प्रधान तत्व है वही महतत्व बनकर के प्रकट होता है बाहर। तो महतत्व होता है रॉ मटेरियल। जैसे जब आप घर बनाते हैं तो मिस्त्री आता है, कहता है मुझे रॉ मटेरियल में इतना चूना चाहिए, इतना पेंट चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, इतना मिट्टी चाहिए, इतना स्टोन डस्ट चाहिए, इतना ईंटें, इतना लोहा, तब मैं घर बनाऊंगा। सिमिलरली ब्रह्मा जी को जब सृष्टि रचने की सेवा मिली तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी हेल्प करिए, रॉ मटेरियल दीजिए, मैं बनाऊं कैसे? आई एम जस्ट अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर, हाउ विल आई डू? सो उन्होंने अपने गर्भ के अंदर भगवान के जो है वो है प्रधान तत्व, और वो जब प्रकट हुआ दैट बिकम्स महतत्व। जैसे रॉ मटेरियल जब दुकान में रखा हुआ है, वो दुकान का आइटम है, जैसी बाहर आया रिक्शे के ऊपर, बोला ये उस आदमी का हो गया। तो जो अंदर रखा है पेट के अंदर विष्णु जी के प्रधान तत्व, जब बाहर निकला महत तत्व। उस महत तत्व को लेकर के सृष्टि की रचना करी, पेड़ पौधे जीव जंतु। इसका वर्णन सारा श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो में हुआ है, किस प्रकार मन बुद्धि अहंकार त्रियक सृष्टि क्रिया सृष्टि, अहंकार तत्व तमोगुणी सृष्टि रजोगुणी सृष्टि सतोगुणी सृष्टि, किस प्रकार भगवान ने सभी प्रकारों से सृष्टि करी। अब ये जीवात्मा
किसी मां के गर्भ में कैसे आई। सबसे पहले जीवात्माओं को भगवान ने एक बादल के ऊपर छोड़ दिया, क्लाउड्स। अब क्लाउड से जब बारिश हुई तो बारिश का पानी गिरा खेतों में। खेतों में अन्न के अंदर चावल, धान, गेहूं इनमें चला गया। पुरुष ने जब उस गेहूं और चावल को खाया तो उसके वीर्य रूप में वो ब्लड, रक्त, मज्जा, वीर्य 21 दिन में वीर्य बनता है। तो उसके 2.5 दिन के अंदर 3.5 दिन में उसके परिवर्तन होते हैं। पहले 3.5 दिन में शक्ति तत्व में मज्जा बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, ऐसे 21 दिन में जाकर वीर्य बनता है। तो अब उसने जो भोजन खाया वो वीर्य बन गया। अब उस वीर्य से जब उसका संबंध होगा किसी स्त्री से तो उसके गर्भ के अंदर वो वीर्य प्रवेश होगा। अब वीर्य प्रवेश होने के बाद उसके पास भी वो अंडज होना चाहिए। 4 प्रकार की योनि, अंडज, स्वेदज, उदिबज, जरायुज। अंडज जो अंडे से आती है, स्वेदज जो पसीने से आती है, उदिबज जो भूमि से आती है ना। तो इस प्रकार जरायुज जो माँ की गर्भ से आती है। माँ की गर्भ में उसको वैसा अंडा मिल गया तो अंडा और शुक्राणु का जब संबंध हुआ तो उसने एक घर बना दिया, बोले इसके अंदर अब तुम यहां रहो। अब वो जीवात्मा को घर मिल गया। अब उसके अंदर ऊपरी तत्व बनना शुरू होगा, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर से नाखून, मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, बाल सब बन जाएगा 9 महीने के अंदर। तब वो जीवात्मा का जन्म। और अभी भी जब जैसे आत्मा छूटती है तो छूटने के बाद जब दूसरी उसकी योनि कैसे मिलेगी, 13 दिन उपरांत उसकी यात्रा प्रारंभ होगी। 1 साल बाद पहुंचेगी। बरसी दिवस पे जजमेंट होगा। अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग, बुरे कर्म तो नरक। और अगर पुण्य और पाप बराबर होंगे तो फिर मृत्यु लोक में वापस पृथ्वी पर आएगा। नहीं तो स्वर्ग भोगने के बाद पृथ्वी पर आएगा या फिर नरक की यातना भोगने के बाद पृथ्वी पर तो तीनों को ही आना है। लेकिन कोई लेट से आ रहा है। पहले नरक की यातना भोग के पशु शरीर में, या तो स्वर्ग भोग करके राजा के पैसे वाले के घर में, अगर पुण्य पाप बराबर है तो डायरेक्ट मनुष्य शरीर में। और चौथा है भक्ति के लिए तो फिर भगवत धाम। तो इस प्रकार से ये ट्रैवल साइकिल। पुण्य खत्म होना भी होता है। कैसे होता है? जब आप पहुंचे स्वर्ग लोक में तो आपको एक जब ये माला पहनाई जाती है और इसके पुष्प एक एक दिन सूखते कई दिनों बाद जब पूरी माला सूख गई तो फिर क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, मृत्यु लोक में वापिस आएंगे। लेकिन मृत्यु लोक में जब आ रहे, कहां से रहा है? स्वर्ग लोक से आ रहा है ना। तो आ तो रहा तो उसका इज्जत तो होगी ना। जैसे कोई गेम खेलने गया, बोले अब ओलंपिक खत्म हो गए, तब खत्म हो गए जब आगे स्वागत तो होगा ना। ओलंपिक से आ रहा है तो कोई व्यक्ति स्वर्ग गया, कोई साधारण जगह तो गया नहीं, स्वर्ग से कोई लौट के आ रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। उसको अच्छा घर दिया जाएगा, बोले ये स्वर्ग से आया, इसका यही अचीवमेंट है। ही वेंट टू स्वर्ग, स्वर्ग में जाके इसने भोग किया और अब खत्म होने के बाद वापस आ रहा है। जैसे अमेरिका गया, मान लो आपका बच्चा 10 लाख रुपए लेके अमेरिका गया, अमेरिका जाके उसने 10 लाख रुपए खर्चा कर दिए, अब वापस इंडिया आ रहा है तो क्या लोग बोलेंगे? कहां से आया है? पैसा तो बचा ही नहीं, गरीब घर में भेज दो इसको। तो अच्छी नौकरी क्यों मिल जाती है उसको अमेरिकन रिटर्न को? बिकॉज ही हैज ऑलरेडी गेट अ सर्टिफिकेट दैट ही हैज वेंट टू अमेरिका। तो ऐसे कोई व्यक्ति स्वर्ग गया, यही अपने आप में प्रमाण है स्वर्ग से होकर आया है, ये बन गया। हाँ, यस। कोई अमेरिका गया, 10 लाख खर्चा कर दिया, वापिस इंडिया, थोड़ी अब जूते मारो इसको अमेरिका से आया। भाई अमेरिका से आपको सम्मान होगा, दो सारे पैसे खर्च कर दिए, बट स्टिल ही हैज वेंट टू अमेरिका, स्पेंड 10 लाख, इस कारण से उसका सम्मान होना चाहिए। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।